गए हफ्ते का वचन याद है? गेल्या आठवड्याचं वचन लक्षात आहे? बताइए क्या सीखा था गए हफ्ते में? आणि काय शिकलेलं गेल्या आठवड्यामध्ये? यहाँ किसी को याद है? इधर हाँ, दावीद और शौल के बारे में क्या सीखा था? हमने आपके बारे में भी देखा था। ठीक है, चलो हम देख निकालेंगे। हमारा आधा वचन रह गया था। पहिला शमूएल अध्याय 18 और उसका 10 से लेकर 16 तक आणि त्याचे 10 ते 16 पर्यंत। फर्स्ट सैमुअल पहिला शमूएल चैप्टर 18 अध्याय 18 10 to 16 10 ते 16 पर्यंत। पहिला शमूएल अध्याय अध्याय 18 18 उसका 10 से लेकर 16 तक। त्याचे 10 ते 16 पर्यंत। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ में बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा भाला दाऊद को भेद कर भीख में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वो प्रजा के सामने आया जाया करता था और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है तो वो उससे और भी डर गया। परंतु परमेश्वर और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वो उनके आगे आगे आया जाया करता था। दुसऱ्या दिवशी शौलाच्या ठाई देवाकडील दुरात्मा जोराने संचरल्या व तो आपल्या मंदिरात बडबडू लागला। दावीद आपल्या नित्यक्रमाप्रमाणे वीणा वाजवत होता आणि शौलाच्या हाती भाला होता। शौलाने त्याला मारायला भाला उगारला तेव्हा म्हणाला की भाला मारून दावीदाला भिंतीशी खेळावे, पण दावीदाने त्याच्या समोरून एकीकडे सरकून त्याला दोनदा चुकवले। परमेश्वर दावीदाच्या बरोबर होता व त्याने शौलाला सोडले होते, त्यामुळे दावीद शौलाला भीत नसे। मग शौलाने दावीदाला आपल्यापासून दूर करून सहस्त्रपती नेमले। तो लोकांच्या पुढे चालत असे। दावीद आपली सर्व कामे चतुराईने सिद्धीस नेत असे आणि परमेश्वर त्याच्या बरोबर असे। दावीद मोठ्या चतुराईने कार्यस्थिती करत असतो हे पाहून शौलाला त्याचा धाक वाटू लागला। तरी पण सगळे इस्रायल व यहुदी दावीदावर प्रेम करीत, कारण तो त्यांच्या पुढे चालत असे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को अपने हाथों में देते। प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए हम सब पर तू दया करना, वचन का अर्थ समझने के लिए तू सहायता करना। वचन हम ध्यान से सुने और जैसे सुनते वही पालन करने के लिए तू कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने यहाँ देखा दोनों इस्राएली है, शाऊल और दावीद। आणि आपण इथे पाहिलं की दोघे इस्रायली आहेत, शाऊल आणि दावीद। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल गया आणि शौलाने देवाच्या आत्म्याचं उल्लंघन केल्यामुळे काय झालं, देवाचा आत्मा त्याच्यामधून निघून गेला। इसीलिए परमेश्वर की ओर से उसे एक बुरी आत्मा मिलती थी आणि म्हणून देवाकडून त्याला एक वाईट आत्मा मिळाली जो उसे छलती थी, आणि जी त्याला जो छळायची, उसे तकलीफ देती, जी त्याला त्रास जो द्यायची उसे टॉर्चर आणि करती जी थी। त्याला सतवत होती। उसी रीति से दावीद परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण उसे पवित्र आत्मा मिला था। आणि त्याच रीतीने दावीद देवाच्या आज्ञेचं पालन करत होता म्हणून त्याला पवित्र आत्मा भेटला। इसलिए याद रखो, जिसके अंदर बुरी आत्मा होती है वो हमेशा मारने के लिए, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है उसे मारने के लिए हमेशा ताक में लगाया देता है। आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, ज्याच्यामध्ये वाईट आत्मा असते तो काय करतो, ज्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा असतो त्याला मारण्यासाठी तो नेहमी ताकामध्ये असतो। हमेशा ध्यान लगाया देता है कि कब मैं इसे मारूं, आणि नेहमी ध्यानामध्ये असतो की कधी मी याला मारावं। लेकिन वो दावीद का कुछ भी बुरा न कर सका। आणि तो दावीदाचं काही वाईट करू शकत जब नाही। तक परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आपका कभी कुछ बुरा न होगा। आणि जोपर्यंत देव तुमच्या सोबत आहे, देवाचा आत्मा तुमच्या सोबत आहे, कोणी तुमचं काही वाईट करू ये शकत हमेशा नाही। याद रखो। आणि हे नेहमी
लक्षात ठेवा लेकिन याद रखो आपके अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आनी चाहिए। आणि लक्षात ठेवा की तुमच्यामध्ये कोणती वाईट आत्मा आली नाही परमेश्वर ने पाहिजे। गए हफ्ते में बताया था कि परमेश्वर की ओर से भी बुरी आत्मा भेजी जाती है। आणि आपण गेल्या आठवड्यामध्येच पाहिलेलं की देवाकडून सुद्धा वाईट आत्मा पाठवण्यात इसलिए येते भेजी जाती है क्योंकि उनको उनकी करनी का फल दे सके। आणि यासाठी पाठवण्यात येते कारण त्यांना त्यांच्या करणेचं फळ भेटावं। इसलिए जागरूक रहो कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए बुरी आत्मा आपके साथ दोनों एक साथ आकर बैठ न जाए। आणि म्हणून जागृत राहा की तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे म्हणून वाईट आत्मा येऊन तुमच्यामध्ये वस्ती करू जब शकतो। बुरी आत्मा रहती है वो आपको चर्च आने के लिए रोकती है। आणि जेव्हा वाईट आत्मा असते तेव्हा ती तुम्हाला चर्चमध्ये येण्यासाठी अडवते। बुरी आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपको ऐसा बोलेगी बाइबल मत पढ़ना, आपको प्रार्थना करते समय और या फिर बाइबल पढ़ते समय नींद देगी। आणि जर तुम्ही प्रार्थना करताय किंवा बायबल वाचताय तर तुम्हाला तिथे झोप देईल वो आपको उस समय प्रार्थना में या बाइबल पढ़ते समय नींद देगी। आणि प्रार्थना करत असताना किंवा बायबल वाचत असताना तुम्हाला तिथे झोप येईल। हाँ, वो आपको नींद दे देगी और सुला देगी। आणि तुम्हाला झोप येईल आणि तुम्हाला झोपवून ये टाकेल। बुरी आत्मा का चिन्ह है। आणि हे वाईट आत्मेचं चिन्ह आहे। आध्यात्मिक काम करते समय, वचन सुनते समय, वचन का कुछ भी काम करते समय, परमेश्वर का काम करते समय जब आपको नींद आती है, आपको करने की इच्छा नहीं रहती, कंटाला लाती है, तो समझ जाने का बुरी आत्मा का मेरे ऊपर प्रवाह हो रहा है, अधिकार आ रहा है, वर्चस्व आ रहा है। आणि जेव्हा आध्यात्मिक काम करत असताय किंवा देवाचं कोणतंही काम करत असताय जेव्हा तुम्हाला झोप येते किंवा तुम्हाला ती करण्याची इच्छा होत नाही तर तुम्ही समजून जायचं आहे की कोणत्या तरी वाईट आत्म्याचा प्रभाव तुमच्यावरती जब पडला आपको आहे। कोई मसीह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है उसको मार डालो या किसी मसीह के ऊपर आपको जलन है, ईर्ष्या आ रही है, तो समझ जाने का बुरी आत्मा का असर है। आणि जेव्हा कोणता ख्रिस्ती तुम्हाला आवडत नाही किंवा तुम्हाला त्याला मारून टाकण्याची इच्छा होते तुमच्यामध्ये जळण आहे तर समजून जायचं वाईट आत्मा तुमच्यामध्ये आहे बुरी आत्मा का ये चिन्ह है। आणि वाईट आत्म्याचं हे चिन्ह आहे। हम यहाँ देखते हैं, लेकिन आज हमने गए हफ्ते तक देखा था। आणि हे आपण गेल्या आठवड्यापर्यंत पाहिलं तो होतं। परमेश्वर की ओर से बुरी आत्मा आ सकती है। आणि देवाकडून वाईट आत्मा येऊ शकते। बुरी आत्मा हुए व्यक्ति, बुरी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नबूवत भविष्यवाणी कर सकते हैं। आणि वाईट आत्माने जे भरलेले व्यक्ती असतात ते नबूत म्हणजे भविष्यवाणी करू शकतात। हम यहाँ देखते हैं जो 10वां वचन पढ़ो। दुसऱ्या दिवशी शौलाच्या ठाई देवाकडील दुरात्मा जोराने संचरला। परमेश्वर की ओर से शाऊल के ऊपर बुरी आत्मा का एकदम प्रबल से वो उतरा। व तो आपल्या मंदिरात बडबडू लागला। हाँ, वो जिस घर में बैठा था, जिस रूम में वो प्रेयर के लिए बैठा था, अभी यहाँ एक फैमिली प्रेयर चालू थी। फैमिली प्रेयर में मतलब दावीद वीणा लेकर बजा रहा था आणि दावीद वीणा घेऊन वाजवत होता और वो दावीद के हाथ में वीणा थी आणि दाविदाच्या हातामध्ये वीणा होती और शाऊल के हाथ में हमेशा के जैसा भाला था। आणि शौलाच्या हातामध्ये नेहमीप्रमाणे भाला होता। अगर आप 14 से लेके आगे के अध्याय तक 20-22 अध्याय तक पढ़ोगे तो शाऊल के हाथ में हमेशा भाला रहता था। आणि जर तुम्ही 14 पासून 22 अध्यायापर्यंत वाचलं तर शौलाच्या हातामध्ये नेहमी भाला असायचा। याद रखो, इससे फर्क मालूम पड़ता है। आणि ह्याच्यामध्ये फरक माहीत पडतो। पवित्र व्यक्तियों के हाथों में परमेश्वर की भक्ति करना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जो दुष्टाई से भरे हुए लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कब मारे, कब बदला ले, कब सुन ले, कब खत्म करे, यही इच्छाएं रहती है। आणि पवित्र आत्म्याने जी भरलेली व्यक्ती असते ते नेहमी भक्तीसाठी पुढे असतात, परंतु ज्यांच्यामध्ये वाईट आत्मा असतो, ज्यांच्यामध्ये दुरात्मा असतो ते लोक काय करतात नेहमी मारण्यासाठी पुढे धर्मियों के हाथ शुद्ध रहते, निर्मल रहते, लेकिन दुष्ट के हाथ खून से सने रहते, प्रोवर्ब्स कहता है। आणि नीतिसूत्रांमध्ये तुम्ही वाचू शकता की नीतिमानांचे जे हात असतात ते निर्मल असतात, शुद्ध असतात, पवित्र असतात, पण दुष्ट जनांचे हात रक्ताने माखलेले असतात, भरलेले असतात। इसलिए हम भी यही सोचना है। दूसरा पॉइंट हमें परमेश्वर बताता है। पहला पॉइंट क्या है? आणि पहिला मुद्दा काय आहे? याद रखना, जब ये वचन पूरा खत्म, अगर आज पूरा हुआ तो मैं प्रश्न पूछूंगी, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ, अगले संडे को खत्म हुआ तो मैं अगले संडे को पूछूंगी सारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमने गए हफ्ते में देखा था, परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आ सकता है। आणि पहिला मुद्दा आपण गेल्या आठवड्यामध्ये पाहिलेला की देवाकडून दुरात्मा येऊ शकतो। मसीहों में भी दुष्ट आत्मा रहती है। आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये सुद्धा दुरात्मे राहतात। दूसरा पॉइंट हमने देखा था। आणि हा दुसरा मुद्दा आपण पाहिलेला आहे। मसीहों में एक ही साथ, जैसे आप इसी मुंह से धन्यवाद, हालेलुया, इसी मुंह से तुझा आयला, जी पुढचे शब्द, गाली, पुढची गाली शब्द, एक ही गाली देना ये दुष्ट आत्मा का चिन्ह है। आणि शिवे देणे दुरात्मेचं चिन्ह आहे। और आशीष देना आणि आशीर्वाद देणं पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आणि पवित्र आत्म्याचं चिन्ह आहे। आपको समझा? आणि तुम्हाला समजलं? मसीह लोग ये दोनों आत्मा को लेके चलते हैं। आणि ख्रिस्ती लोक या दोन आत्म्यांना घेऊन चालतात। मसीह लोगों को पवित्र आत्मा दारू नहीं पिएंगे, आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये जर पवित्र आत्मा आहे ते लोक दारू नाही लेकिन पिणार।
वो दुष्ट आत्मा भी है, इसलिए तंबाकू भी खाते, दारू भी पीते, सिगरेट भी पीते, गुटखा भी खाते हैं, क्योंकि बुरी आत्मा भी है। आणि त्यांच्यामध्ये दुरात्मा आहे म्हणून ते लोक दारू पितात, सिगरेट पितात आणि तंबाखू सुद्धा खातात। याद रखो, ये दूसरा पॉइंट है। आणि लक्षात ठेवा हा दुसरा मुद्दा आहे। हम निकालते नहीं है इसलिए रहते हैं, आणि आपण त्यांना काढत नाही म्हणून ते राहतात। हमारे अंदर अगर आप सोचो, दिलीप भाई के अंदर कमजोरी का आत्मा है, आणि दिलीप काकांच्या आतमध्ये कमजोरीचा आत्मा आहे। अभी उनकी इच्छा है, वो प्रभु मला बरं कर, शक्ति देगा, लेकिन कमजोरी की आत्मा को निकालना तो पड़ेगा ना। तो उनको जब तक डांटना है, निकालना है, जब तक वो निकल के नहीं जाता। आणि निर्बलतेच्या आत्म्याला त्यांना काढावं लागेल, आणि जोपर्यंत काढावं लागेल जोपर्यंत तो निघून जात नाही। मालूम हुआ, हम क्या सिर्फ प्रेयर करते हैं आणि आपण काय करतो, फक्त प्रार्थना निकालते नहीं, आणि आपण त्यांना काढत नाही, इसीलिए वो रहेगी। आणि म्हणून ते राहतात। हमें निकालना होता है, आणि आपल्याला काढायचं तब असतं, तक निकालना है जब तक वो जाती नहीं। आणि तोपर्यंत काढायचं आहे जोपर्यंत ते जात नाही। यहाँ तक कि अगर आपकी बीमारी भी, अगर आप जब तक जाती नहीं तब तक निकाल, डांटो, रोज डांटो, दिन में कितना बार भी डांटो, एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। आणि जोपर्यंत तुमचा आजार पण जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याला काढायचं आहे, आणि एक दिवस त्याला नक्की जावं लागेल। तो आपको समझ में है? आणि तुम्हाला समजलं, मसीहों में बुरी आत्मा भी रहती है। आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये वाईट आत्मा सुद्धा राहते। तो ये दूसरा पॉइंट हमने देखा था। आणि हा दुसरा मुद्दा आपण पाहिले। तीसरा मुद्दा हमने देखा था, जिसमें बुरी आत्मा होती है, वो मसीह जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, उसको वो छलता है, उसे मार डालना चाहता है, उसे तकलीफ देना चाहता है। आणि तिसरा मुद्दा आपण पाहिलेला, ज्याच्यामध्ये दुरात्मा असतो, ज्याच्यामध्ये वाईट आत्मा असतो, तो काय करतो, ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा असतो त्याला तो छळतो आणि त्याला मारून टाकण्याची इच्छा ठेवतो, हमेशा उससे लड़ना कोशिश करता है, आणि नेहमी त्याच्याशी युद्ध करण्याचा तो प्रयत्न करतो। ये हमेशा याद रखो। आणि हे नेहमी लक्षात और आज घ्या। हम जो चौथा देख रहे हैं, आणि आज आपण जे चौथं पाहत आहोत, चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कि जिसमें दुष्ट आत्मा रहती है, जो परमेश्वर की ओर से भेजी गई, वो नबूवत कर सकता है। आणि चौथा मुद्दा आपण पाहतो की ज्याच्यामध्ये दुरात्मा असतो, जो देवाकडून पाठवण्यात आलेला आहे, तो नबूवत सुद्धा करू शकतो। नबूवत करना यानी क्या? भविष्यवाणी करना, आणि नबूवत करणं म्हणजे काय? भविष्यवाणी आगे करणं होने वाली बात बताना, आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टी सांगणं, है ना। इसीलिए हर भविष्यवाणियों पर विश्वास मत रखो। आणि म्हणून प्रत्येक भविष्यवाणीवरती तुम्ही विश्वास ठेवू नका। इसलिए करंथियों की पत्री में बताया गया है कि भविष्यवाणियों को परखो। आणि म्हणून करंथी पत्रामध्ये सांगण्यात आलेले आहे की तुम्ही भविष्यवाण्यांना परखा। जो भविष्यवाणी करता है उसका लाइफ कैसा है ये पहले जांचो, आणि जो भविष्यवाणी करतोय त्याचा जीवन कसं आहे त्याला तुम्ही परखा, और उसके बाद भविष्यवाणियों को ग्रहण करो। आणि त्याच्यानंतर तुम्ही भविष्यवाणीला ग्रहण इसलिए करा। कभी कभी याद रखो, दुष्टात्मा से भरे हुए लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। आणि म्हणून लक्षात ठेवा की जे दुरात्म्याने भरलेले आहेत ते सुद्धा भविष्यवाणी करतात। हम यहाँ देखते हैं कि एक फैमिली प्रेयर में बैठा है, कौन? शाऊल का बेटा दावीद, कुछ लोग, वो लोग स्तुति आराधना चालू है, दावीद वीणा बजा रहा है मस्त तरीके से, और अचानक हम देखते हैं कि क्या हो गया, शाऊल के अंदर क्या आया? आणि शौलामध्ये काय आलं? दुष्ट आत्मा है, आणि दुष्ट आत्मा आला, और वो नबूवत करने लगा। आणि तो नबूवत करू लागला। इसलिए प्रियो याद रखो, परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि फैमिली प्रेयर हमारी होनी चाहिए। आणि म्हणून प्रियांनो लक्षात ठेवा की देवाचा आत्मा आपल्याला आज हे शिकवतो की आपली कौटुंबिक प्रार्थना झाली पाहिजे, फैमिली प्रेयर हमेशा करो। आणि कौटुंबिक प्रार्थना तुम्ही नेहमी करा। हम देखते हैं कि दुष्टात्मा नबूवतें करती है। आणि आपण पाहतो की दुरात्मा नबूवत करतो। हम पढ़ेंगे पहला राजा, पहिला राजा अध्याय 22 अध्याय 22 त्याचं 22। फर्स्ट किंग चैप्टर 22। पहिला राजा अध्याय 22 त्याचं 22। पहला राजा, हमने ये वचन गए हफ्ते में भी पढ़ा था। आणि हे वचन आपण गेल्या आठवड्यामध्ये सुद्धा वाचलेलं। पहिला राजा 22 अध्याय 22 त्याचं 22। परमेश्वराने विचारले, कसा? तो म्हणाला, मी जाऊन त्याच्या सर्व संदेष्टांच्या मुखात असत्य झूठी वदवणाऱ्या आत्मा से परमेश्वर बात कर रहा है कि तुम उन सबको कैसे बहकाएगा, उन सबको कैसे फंसाएगा। तो झूठी आत्मा बात कर रही है। झूठी आत्मा क्या बोल रही है? मैं उन सब भविष्य, उसके जो जितने भविष्यवक्ता है उनमें बैठ जाऊंगी और असत्य वदवणारा आत्मा होईल, और मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। परमेश्वर म्हणाला, तू त्याला मोह घालशील, जा तुझ्याकडून हे होईल तसेच कर। परमेश्वर ने उसके काम सक्सेस होने के लिए परमिशन दिया, ठीक है, हो जाने दे।
और इसीलिए वो सारे भविष्यवक्ताओं के अंदर बैठकर अहाब राजा को भटका दिया। आणि म्हणून सर्व संदेष्टांच्या आतमध्ये त्यांनी वस्ती करून त्यांनी अहाब राजाला क्या भटकवलं। भटकाया? आणि काय जा भटकवलं? तू युद्ध को जा, तू जीतेगा। आणि सांग तू युद्धाला जा, तू जिंकशील। जीता क्या? आणि तो जिंकला का? मर गया ना, आणि मरून केला ना, इसलिए याद रखो। आणि म्हणून नेहमी लक्षात दूसरा ठेवा। पॉइंट हम देखेंगे, दुसरा मुद्दा आपण पाहूया, प्रेरितों के काम प्रेषितांची कृत्ये 16, अध्याय 16 नए करार काम देखेंगे। आणि नवीन कराराचं पाहूया। प्रेरितों के काम प्रेषितांची कृत्ये 16 अध्याय अध्याय 16 16 से 18। आणि 16 ते 18 पासून। प्रेरितों के काम प्रेषितांची कृत्ये 16 अध्याय 16 16 से 18। 16 ते 18 पर्यंत। मग असे झाले की आम्ही प्रार्थना स्थळाकडे जात असता हाँ, पौल कहता है कि हम लोग पौल के साथ लूक है और बहुत सारे लोग थे। पौल अकेला नहीं सेवा करता था, पौल उसके साथ लोग थे। वो लोग प्रार्थना के भवन में जा रहे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे। कोणी एक मुलगी आम्हाला आढळली, उसके पीछे कोई एक लड़की उसे मिली। तिच्या अंगात येत असे। उसके बदन में क्या आता था? अंगात येत होतं। किती लोकांच्या अंगात येतं? बस तुमच्या आजूबाजूवाल्यांच्या अंगात येतं? और आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के बदन में आता है? येतं ना, अंगात येतं ना। बरं, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग रहते होंगे, कोई अड़ोसी या बक्तीन बिक्तीन कोई तो कोई होगी ना जिसके बदन में आता है। वैसे ही इस लड़की के भी बदन में आता था। आणि तशाच रीतीने या मुलीच्या सुद्धा अंगामध्ये यायचं। और फिर ती देव प्रश्न सांगून हाँ, वो क्या करती थी? आपल्या धन्यांना पुष्कळ मिळकत करून देत असे। हिंदी वाले पढ़े। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहलाने वाली आत्मा थी। उसके अंदर कौन सी थी? भविष्य बताने वाली आत्मा थी। भावी कहलाने मतलब भविष्य बताने वाली आत्मा थी। और वो क्या करती थी? और भावी कहने से अपने स्वामियों भविष्य बताकर, लोगों का भविष्य बताकर वो अपने स्वामी को पैसा कमा के देती थी। इसलिए बुरी आत्मा भविष्य बता सकती है अगर परमेश्वर ने अलाउ किया है तो। आणि म्हणून जी वाईट आत्मा आहे ती काय करते? भविष्य सांगू शकते जर देवाने परवानगी दिली आहे तर। मुझे भी बहुत बड़ा प्रश्न था। आणि मला सुद्धा खूप मोठा प्रश्न कभी होता। कभी कोई लोग मेरे पास आते हैं आणि कधी कधी काही लोक माझ्या जवळ और यायचे वो लोग बोलते हैं आमच्या बाजूवाल्याच्या अंगात आलं होतं और मेरी पड़ोसी के बदन में आया था आणि तिने असं सांगितलं। और उसने इस रीति से कहा अरे बोलताना कसं काय कळालं तुमचं? और इन भगत लोगों को किस रीति से बोलताना और भूतों को किस रीति से मानना अंगात पड़ा। कोण आले? भूत आले ना। अंगात कोण येतं? भूत येतं ना, बरोबर आहे। तर त्यांच्या अंगात भूत आले, भूताला कसं काय पुढच्या गोष्टी कळाल्या? और उस भूत को किस रीति से आगे होने वाली बातें की समझ में आई। खूप कधी कधी लोक मला विचारायचे, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे लोकांच्या अंगात येतं म्हणजे लोक भविष्य कसं नाही सांगतात? और लोगों के बदन में आता है वो लोग आगे होने वाली बातें किस रीति मला से एवढं बताते हैं। माहिती कुणाच्या अंगात आलं की ते दुश्मनी पसरवतात। तुझ्या भावाने केलं, तुझ्या बहिणीने केलं, तुझ्या ह्याच्याने केलं, असं करून ते त्यांच्या घरात गैर उत्पन्न करवतात। हे मला माहित होतं। और मुझे इतना मालूम था कि जिसके बदन में आता है वो क्या करता है? बैर को फैलाता है कुटुंबामध्ये कलह टाकतात, और कुटुंबिक कलह डालता है। परंतु भविष्य पण ते सांगतात। और वो लोग भविष्य में आणि बताते खरं पण हैं होतं कधी कधी, और कभी कभी वो सच्चा भी हो जाता है खरं निघतं। और सच हो जाता है। तर मी पण कधी कधी प्रश्न मला पण विचार पडायचा की का प्रभू असं कसं त्यांच्या अंगात भूत आहे? भूताला तर नवीन पुढील गोष्ट माहिती नसतात। और भूत को तो आगे होने वाली बातें मालूम नहीं होती। त्यावेळेला मला कळालं की देव जेव्हा परमिशन देतो त्यामुळे ती आत्मा त्याच्यामध्ये राहते। और तब मुझे मालूम पड़ा कि जब परमिशन देता है तब वो आत्मा उस व्यक्ति में आणि रहती है। देव मदत करतो त्या दुरात्म्याला, कारण सर्व दुरात्मे देवाचेच आहेत। और सब जो दुष्टात्मे वो परमेश्वर के हैं देवाच्या अधीन आहेत। और परमेश्वर के अधीनता में है। सगळे जगात जेवढे आत्मे आहेत, स्वर्गदूत आहेत, पडलेले आणि राहिलेले, ते सगळे देवाच्या कंट्रोलमध्ये, देवाच्या परमिशन शिवाय ते हलू नाही शकत। जर शैतानाला म्हणाला तिथंच बस, तो तसाच बसून राहील। तो म्हणेल मी काय ऐकू? तो जरी असा मनात करू शकतो पण आतमध्ये करू नाही शकत। और वो मन में नियंत्रणात आहे। और वो नियंत्रण में है। आपल्याला वाटतं शैतानात लय शक्ती आहे, लय पॉवरफुल आहे। देवाच्या पुढे काय नाही त्याचे, और परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है काहीच नाही। और कुछ भी नहीं है। देवाच्या पुढे कुणाचंच काही चालत। और परमेश्वर के आगे किसी का भी कुछ नहीं त्याचं चलता। वचन मग गेल्या वेळी वाचवलं होतं ना, कोणाला आठवण आहे? कोणाला आठवण? नीति वचन है। और नीति वचन है नीति वचन 21 से 30 का नीति वचन प्रोवर्ब्स
नीतिसूत्रे 21, अध्याय 21 30. त्याचं 30. वाचा, ज्याला भेटलं असेल पटकन. परमेश्वरापुढे शहाणपण, परमेश्वर के सामने बुद्धि बुद्धी व युक्ती युक्ति ये बोली योजनाएं, चालत नाही. ये सब चलते नहीं. परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं चल सकता. आणि देवासमोर काही चालू जिस शकत नाही. परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं ना, आणि ज्या देवावरती आपण विश्वास वो ठेवतो बहुत स्ट्रांग है. आणि तो खूप स्ट्रॉंग इसलिए आहे. मैंने आपको कहा वो मूर्ति नहीं है कि आप उसके सामने कुछ भी करो. आणि म्हणून मी सांगितलं की तो मूर्ती नाही की तुम्ही त्याच्यासमोर काही वो करावं. परमेश्वर है. आणि तो देव आहे. इसीलिए भय से उसके सामने रहो. आणि म्हणून भयाने त्याच्या समोर राहा. हफ्ते में मत लेना. आणि त्याला हलक्यामध्ये हलके में मत लेना. हलक्यामध्ये घेऊ नका. जितने लोगों का मोबाइल अगर ऑन है स्विच ऑफ कर देना. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है. आणि सांगण्याचा उद्देश प्रियाना आपला देव हा महान देव तो आहे. हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे. 16 का 16 से पढ़ रहे थे ना. पढ़ो. 17 16 पढ़ा ना. 17 पढ़ो. प्रेरितों के काम का. ती पौलाच्या व आमच्या मागे येऊन मोठ्याने म्हणाले, हे लोक परस्पर देवाचे दास आहेत. हाँ, वो भविष्यवाणी कर रही है. ये लोग परमेश्वर के दास हैं. हे तुम्हाला तारणाचा मार्ग ये कळवतात. तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखा रहे. असे ती पुष्कळ दिवस करत असे. ऐसे कंटिन्यूसली कर रहे हैं. देखा गया तो अच्छा ही काम कर रही थी ना. हम सोचेंगे अच्छा काम है ना. आणि आपण विचार करू की हे चांगले काम आहे. सच है. लोगों को क्या बोल रही है? ये प्रभु के दास है, ये प्रभु का काम कर रहे हैं. आणि लोकांना काय सांगत आहे की हे देवाचे दास आहे, देवाचं काम करतात उद्धार का काम बता रहे हैं. आणि तारणाचं काम सांगतात. तो पौलुस का आधा काम तो वही कर रही है. आणि पौलाचं अर्ध काम तर तीच करत आहे. लेकिन पौलुस और उसके लोग व्याकुल हो गए, आणि पौल आणि त्याचे लोक व्याकुळ झाले. क्योंकि ये काम दुरात्मा का नहीं है. आणि हे काम जे आहे ते दुरात्म्याचं नाही. किसको दिया है? आणि कोणाला दिलेलं आहे? सुसमाचार बताने का काम, आणि सुवार्ता परमेश्वर का सांगण्याचं संदेश काम. देने का काम. आणि देवाचा संदेश ये देण्याचं काम. देने का काम किसका है? आणि देण्याचं काम कोणाचं आहे? मसीहों का है. आणि ख्रिस्ती लोकांचा. शैतान का नहीं, आणि शैतानाचं नाही. दुरात्माओं का नहीं. आणि दुरात्म्यांचं नाही. दूसरी बात, वो जब बता रहे थे तो वो पौलुस और उनके लोगों में अहंकार लाने का प्रयत्न कर रही थी. आणि जेव्हा ती सांगत होती ती काय करत होती? पौल आणि त्याच्या लोकांमध्ये अहंकार आणण्याचा प्रयत्न करत होती. इसीलिए उसने डांटा. आणि म्हणून त्याने तिला ओरडलं. आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ लिखा है पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल गई. आणि पौलाने त्या दुरात्म्याला धमकावला आणि तो निघून गेला. मालूम पड़ा और वो लड़की फ्री हो गई. आणि ती जी मुलगी होती ती फ्री झाली. इसलिए जब दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी नबूवत हो सकता है. आणि म्हणून दुरात्म्यांच्या द्वारे सुद्धा नबूवत होऊ शकतो. उसी अध्याय में है 19 अध्याय निकालो. 19 अध्याय 19 अध्याय 19 उसका 15. त्याचं 15. त्यांना दुष्ट आत्म्याने उत्तर दिले, येशूला मी ओळखते व पौलाची मला माहिती आहे, पण तुम्ही कोण आहात? हाँ बस क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा बता रही है, भविष्यवाणी करती है. मैं परमेश्वर यीशु मसीह को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो? और इस रीति से हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा बात कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है. आणि दुष्ट आत्मा बोलत आहे, भविष्यवाणी करत आहे. इसलिए दुष्ट आत्माएं भी नबूवत करते हैं. आणि म्हणून दुरात्मे सुद्धा नबूवत करतात. 1 जॉन 1 योहान 4, अध्याय 4, 1 जॉन 1 योहान 4 अध्याय अध्याय 4 1 से 3. त्याचे 1 ते 3. प्रिय पहला जन, यूहन्ना की पत्री 1 योहान अध्याय 4 अध्याय 4 1 से 3. त्याचे 1 ते 3. प्रिय जन हो, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका. हाँ, अब परमेश्वर आपसे कहता है हर आत्मा की प्रीति की मत करो, हर आत्मा पर विश्वास मत करो. कोई भी आपको भविष्यवाणी कर रहा है, आपको उपदेश दे रहा है, तो उस पर ट्रस्ट मत करो. कोई बड़ा प्रचारक है बोलकर, अरे प्रभु का दास है बोलकर, कोई दूसरी चर्च को चला रहा है बोलकर उस पर भरोसा मत करो. तर ते आत्मे देवापासून आहेत किंवा नाही, ये परमेश्वर की ओर से है क्या? ये जो प्रभु का दास है, तो उसके अंदर जो आत्मा है वो प्रभु की ओर से ही उसको मिला है क्या? ह्याविषयी त्यांची परीक्षा करा. इस रीति से उनको चेक करो, परीक्षा लो. बाबा ये सचमुच प्रभु की ओर से ही है ना? कहीं मुझे भटकाने के लिए, नरक में डालने के लिए, नाश करने के लिए तो नहीं लाया है. ये चेक करो. कारण पुष्कळ खोटे संदेश ते जगात उठले आहेत. बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकल गए जिनमें दुष्ट आत्माएं भरी है, जो भविष्यवाणी करती है, भटकाती है, आपको फंसा सकती है. इसीलिए जागरूक रहो. देवाचा आत्मा तर ह्यावरून ओळखावा. हाँ, परमेश्वर का आत्मा कैसे पहचानेंगे? देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला जो आत्मा कबूल करतो तो देवापासून आहे.
आणि ज्योच्या आत्मा देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला कबूल करत नाही तो देवापासून नाही। हाच ख्रिस्त विरोधकाचा आत्मा आहे। तो ख्रिस्त देह विरोधक आत्मा जो दुष्ट आत्मा है वो कभी भी स्वीकार नहीं करती कि यीशु मसीह शरीर होकर बालक बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आणि जी ख्रिस्त विरोधक आत्मा आहे ती कधीही स्वीकार करत नाही की येशूने शरीर धारण करून बालक बनून या पृथ्वीवरती जन्म पवित्र घेतला। आत्मा जिसमें होता है वो क्या करता है, वो ग्रहण करता है इस बात को कि यीशु मसीह देहधारी होकर आया। आणि ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा असतो तो या गोष्टीला स्वीकार करतो की येशू ख्रिस्त हा देहद्वारी होऊन आला। इसलिए प्रियो याद रखो, परमेश्वर हमें बताता है कि हर भविष्यवाणी को पर विश्वास मत करो। आणि म्हणून प्रियानो लक्षात ठेवा की देव आपल्याला सांगतो की प्रत्येक भविष्यवाणीवरती तुम्ही विश्वास ठेवू पेट्रो के नका। काम में हनन्याह सफेरा थे, आणि प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये हनन्याह आणि सफेरा होते उनके अंदर झूठ की आत्मा फंस गई थी। आणि त्यांच्यामध्ये खोट्याची वो आत्मा झूठ की आत्मा ने उनको प्रलोभन डाला, वो झूठ की आत्मा ने उन्हें फंसा दिया और क्या बोला, प्रेरितों के साथ परमेश्वर के साथ झूठ बोला उन्होंने। आणि त्या खोटे बोलणाऱ्या आत्म्याने काय केलं, त्यांना प्रलोभन टाकलं आणि त्यांनी काय केलं, देवाच्या दासासोबत ते लोक खोटे बोलले। इसलिए बी केयरफुल। आणि म्हणून काळजीपूर्वक राहा। तो हमारा चौथा मुद्दा, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, जिनमें दुष्ट आत्मा होती है वो कभी कभी भविष्यवाणियां करती है। इसलिए आपके अंदर भी परमेश्वर की बात किया है क्या, ये कभी भी चेक किया करो। आणि म्हणून तुमच्यामध्ये सुद्धा की देवच तुमच्याशी बोलत आहे का हे तुम्ही परखत जा। सोचो दिलीप भाई को परमेश्वर की आत्मा ने मतलब ऐसा उनके अंदर से आवाज आया, आणि दिलीप काकांच्या आतमध्ये जर असा आवाज आला, दीपाली को छोड़ दो, प्रभु बोला है दीपाली को छोड़ना पड़ेगा, बोलेगा प्रभु? आणि प्रभू असं बोलेल का? मुझे बताओ। आणि मला सांगा, प्रभु ने बोला है आणि प्रभूने सांगितलं आज आहे, एक फुगा पी ले कैसे भी। आणि बोलेगा असं प्रभु? आणि असं देव बोलेल का? बताओ। आणि सांगा, प्रभु ऐसे प्रार्थना कर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का आत्मा बाजू वाली औरत को लाइन मार, बोलेगा? आणि असं बोलेल का? बोलेगा? आणि असं बोलेल का? आणि कधीही बोलणार नाही। बाइबल में पहला करंथियों की पत्री में 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति चर्च आता था। आणि बायबलमध्ये करंथीकरांस पत्रामध्ये 5व्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता की एक उसने व्यक्ती अपने चर्चमध्ये यायचा बाप की रखेल को रख लिया। आणि त्याने स्वतःच्या बापाच्या रखेलला ठेवले। उसको ऐसा लगा कि नहीं ये मैं करना चाहिए, मेरी बाप की पत्नी जो है उसको रख लेना चाहिए। आणि त्याला असं वाटलं की मी हे केलं पाहिजे, जी माझ्या बापाची जी पत्नी आहे तिला मी ठेवलं उसको पाहिजे। व्यभिचार में गिरा दिया। आणि त्याला व्यभिचारामध्ये पाडलं। याद रखो, पढ़ा है ना? पढ़ा? पौलुस ने क्या बोला, उसको शैतान के हाथ में सौंप दो, उसको निकाल दो चर्च से। आणि पौलाने काय सांगितलं, त्याला शैतानाच्या हातामध्ये द्या आणि त्याला चर्चमधून काढून टाकलं। निकाल दिया उसको चर्च से। आणि त्याला चर्चमधून काढून टाकलं। क्यों? थोड़ा सा खमीर सबको फुगा देगा, दूसरे लोग भी करेंगे। आणि थोडासा जो कमी आहे तो दुसऱ्या लोकांना फुगून टाकेल, दुसरे लोक सुद्धा इसलिए करेल। भी रखा, चलो मैं भी बाहर करता हूँ, आणि ह्याने ठेवलं, मी सुद्धा बाहेर करतो। जाने दो, बहुत टायर्ड हो गए वो सरिता से, दूसरी शादी करता हूँ। हाँ? फिर संतोष भाई बोले, अरे मेरे बाजू में बेटी वाला कपिल ने शादी किया, दूसरी रख लिया, एक ही घर में, एक वो घर में, चलो मैं भी रखता हूँ। दोनों की बीवी सरिता है, सरिता है ना, बाजू बाजू में बेटी। जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं? आणि जेव्हा ते खमीर क्या काम क्या है? आणि खमीराचं काम काय आहे? फुगाना, फैलाना। आणि फुगवणं, पसरवणं। सही है, फैलने के लिए, बुरा फैलने के लिए टाइम नहीं लगता है। आणि वाईट पसरण्यासाठी कधी वेळ लागत नाही। कोई एक गंदा बदबू छोड़ दो, देखो फैल जाएगा। सच है, फैलने के लिए टाइम नहीं पकड़ता है, याद रखो, बुरा फैलता है। आणि वाईट पसरतो। अगर सोचो यहाँ कीचड़ लग गया है, आणि जर इथे चिखल लागला आहे, इधर कीचड़ लगा है, आणि जर इथे चिखल लागलेला और आहे, अभी मैंने इसको, मेरी ये ओढ़नी इसको टच हो गई, आणि जर माझी जी ओढणी आहे हिला टच झाली, तो क्या होगा? कीचड़ लगेगा? आणि चिखल लागेल, लगेगा ना? लागेल ना? ये याद रखो। आणि हे लक्षात लेकिन ठेवा। अभी मेरी ओढ़नी को कुछ भी नहीं, आणि आता माझ्या ओढणीला काही नाहीये, पवित्रता है। आणि पवित्रता आहे, पवित्रता जाएगी, आणि पवित्रता जाईल नहीं जाएगी, आणि नाही पसरणार, लेकिन गंदगी फैलती है। आणि वाईट पसरणार। इसलिए बी केयरफुल। आणि म्हणून काळजीपूर्वक राहा। तो इसलिए करंथियों की कलीसिया में ये पाप फैल रहा था और एक से वो दूसरे पर जाने ही वाला था। पौलुस ने बोला निकाल दे उसको। आणि म्हणून करंथीकरांच्या मंडळीमध्ये पाप पसरत होता आणि ते एकाकडून दुसरीकडे जाणारच होता, तेव्हा पौलाने सांगितलं की त्याला चर्चमधून काढून टाका। जिस पौलुस की हम चर्चा कर रहे हैं, आणि ज्या पौलाची आपण चर्चा करतोय उसको
बहुत आध्यात्मिक दान मिला था, आणि त्याला खूप आध्यात्मिक दानं भेटलेली बहुत उसको रेवलेशन यानी प्रकाशन बहुत मिला था। आणि त्याला प्रकाशन खूप भेटलेलं इसीलिए वो अहंकारी न हो, आणि म्हणून त्याने अहंकारी होऊ नये इसलिए शैतान उसको रोज काटा चुभाता था। आणि म्हणून शैतान त्याला एक रोज काटा टोचायचा रोज जब भी उसके अंदर अहंकार आता था, शैतान काटा चुभाता था। आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये अहंकार यायचा तेव्हा शैतानाकडून एक काटा टोचवण्यात यायचा। पढ़ा है ना, कर्म की बीज पत्री में 12वें अध्याय में, आणि 12व्या अध्यायामध्ये आहे तो इसलिए 7वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। आणि 7व्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता। ज्याचं पण मुलं आवाज करते शांत करवा, मुलांना बाजूबाजूला ठेवू नका। तर कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे सिखाता है, हमें ये बात सिखाता है कि दुष्ट आत्मा कभी कभी परमेश्वर की ओर से भेजी जाती है और वो गलत नबूवतें भी करती है। आणि देवाचा आत्मा आज आपल्याला हे शिकवते, कधी कधी दुरात्मा हे देवाकडून पाठवण्यात येते आणि कधी कधी ती चुकीचे नबुवत सुद्धा करते। बी केअरफुल रहना, आणि म्हणून काळजीपूर्वक हर राहा आत्मा का विश्वास नहीं करना। आणि प्रत्येक आत्म्यावरती विश्वास ठेवू नका। अभी हम देख रहे हैं 11वां वचन, आणि आता आपण पाहत आहोत 11वं वचन अभी हमने 10 हमारा आज अभी खत्म हुआ, आणि 10 आता आपलं संपलं आहे। 11 हम पढ़ेंगे। तो 11 वाचूयात। प्रार्थना करते समय अगर आपके मन में कभी कोई गलत बात आ गई इसके अगेंस्ट, आणि समझ ह्याच्या जाएगा विरोधामध्ये ये शैतान की ओर से, आणि समजून जायचं आहे की शैतानाकडून आहे। मालूम है? इसके अगेंस्ट कुछ भी प्रार्थना, यहाँ आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय मेरे मन में ये आया है, आणि प्रार्थना करत असतावेळेस हे माझ्या मनामध्ये तो आलेलं प्रभु आहे की ओर से ही है ना। आणि मग देवाकडूनच आहे ना। हम क्या देख रहे हैं? आणि आपण काय पाहत शाऊल आहोत? प्रार्थना कर रहा है, आणि शाऊल प्रार्थना करत दावीद आहे वीणा बजा रहा आणि है, दावीद वीणा वाजवत स्तुति आराधना आहे, चालू है। स्तुती आराधना चालू लेकिन आहे। शाऊल के ऊपर क्या उतरा? आणि शाऊलावरती काय उतरलं? दुष्ट आत्मा। आणि दृष्ट ये आत्मा। हमेशा याद रखो, आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा। इसीलिए बी केयरफुल। आणि म्हणून काळजीपूर्वक कभी राहा। कभी प्रार्थना होने के बाद भी आणि कधी कधी प्रार्थना झाल्यानंतर सुद्धा दुष्ट का हमला हो जाता है, आणि दृष्टाचा हमला इसलिए होतो। पहले जांचो कि परमेश्वर की ओर से ही है क्या। आणि म्हणून स्वतःला पहिले बघा की हे देवाकडून आहे का। कभी भी प्रभु आपको, सोचो दिलीप भाई को ऐसा नहीं बोलेंगे बाजू वाले का पैसा चोरी कर ले, आणि दिलीप काकांना कधी प्रभू असं बोलला नाही की तू शेजाऱ्यांचे पैसे चोरी कर। कभी भी गलत कुछ भी नहीं बताएगा। आणि कधी चुकीचं काहीही सांगणार नाही। तो जो कुछ गलत आता है आणि जे काही चुकीचं येतं वो शैतान की ओर से। आणि ते शैतानाकडून आहे। 11वां वचन अभी देखें, आणि 11वं वचन पाहूया। इतना समझा? आणि एवढं तुम्हाला समजलं? मालूम पड़ा पहला मुद्दा क्या सीखा? आणि पहिला मुद्दा आपण काय शिकलो? पहला क्या सीखा कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा। दूसरा हाँ, मसीह लोगों में दोनों आत्माएं रहती है, आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये दोन्ही आत्मे राहतात, परमेश्वर का आत्मा भी और दुष्ट आत्मा भी। आणि देवाचा आत्मा सुद्धा आणि दुरात्मा सुद्धा। आप डांटोगे तो दुष्ट आत्मा निकलेगी, आणि जर तुम्ही त्याला धमकावलं तर दुरात्मा निघून जाईल। पवित्र आत्मा कब जाता है? आणि पवित्र आत्मा केव्हा जातो? हाँ, मसीह लोगों में से पवित्र आत्मा कभी नहीं जाता। आणि ख्रिस्ती लोकांमधून पवित्र आत्मा कधी जात वो नाही। कभी जाएगा आणि तो कधी जाईल? जब आप बोलोगे कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, आणि जेव्हा तुम्ही बोलाल की मला येशू नकोय, चला जाएगा, आणि निघून जाईल। वो आप में कभी नहीं रहेगा। आणि तो तुमच्यामध्ये कधी राहणार नाही। ये याद हो। आणि लक्षात ठेवा, पहले जूने करार में परमेश्वर भेजता था, लेता था, आणि जुन्या करारामध्ये देव पाठवायचा आणि पुन्हा घ्यायचा, लेकिन नए करार में ऐसा नहीं है। आणि नवीन करारामध्ये असं नए नाही। करार में परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए दिया गया है, आणि नवीन करारामध्ये देवाचा आत्मा आपल्यासाठी देण्यात आलेला आहे, हमारे अंदर रहता है। आणि तो आपल्या आतमध्ये जिस दिन राहतो। आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए यीशु, आणि ज्या दिवशी तुम्ही बोलाल की मला येशू नकोय, वो आप में से चला जाएगा। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद से चला जाएगा। उसको वो आया क्यों? मुझे यीशु चाहिए। आपने बोला प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे यीशु आपकी जरूरत है, इसलिए पवित्र आत्मा आया। आणि पवित्र आत्मा आला का? कारण तुम्ही म्हणाला की प्रभू तुला मला तुझी गरज आहे, तू माझ्यामध्ये ये। तीसरा पॉइंट, आणि तिसरा मुद्दा, तो जिसमें दुष्ट आत्मा रहती है वो हमेशा मसीहों के अगेंस्ट रहता है, मसीहों को मारने के लिए सताता है या मारने की कोशिश करता है। आणि चौथा, काय करतो? बरोबर.
दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी करती है, ये हमने अभी देखा। ठीक है, 11 वचन में जाएंगे। शौलाने आपल्या मारायला भाला उघडला. शौलाने त्याला मारायला भाला उघडला. तेव्हा म्हणाला की भाला मारून दाविदाला भिंतीशी खेळावे. पण दाविदाने त्याच्या समोरून एकीकडे सरकून त्याला दोनदा चुकवले. परमेश्वर दाविदाच्या हम यहाँ देखते 11वें वचन में शाऊल के अंदर जो जलन था, वो जलन इतनी बुरी हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि आखिर में उसने उसे मार डालने का निश्चय लिया। आणि शौलाच्या आतमध्ये जी जळण होती ती एवढी वाढलेली होती की शेवटी त्यांनी त्याला मारून टाकण्याची इच्छा उसके केली. अंदर जलन कब से हुआ? जब उसने सुना कि शाऊल ने मारा हजारों को और दावीद ने मारा लाखों को। आणि जेव्हा त्यांनी ऐकलं की शौलाने मारलं हजारांना आणि दाविदाने मारलं उसके लाखोंना, अंदर दावीद के लिए जलन हुआ आणि त्याच्या आतमध्ये दाविदाचा और जळण जैसे झाली. जलन चालू हुआ आणि जसं जळण चालू झाली वैसे वो कोशिश करने लगा कि कैसे भी दावीद को मार डाले। आणि तसा तो प्रयत्न करू लागला की कसंही काही करून दाविदाला मारून जब दुष्ट टाकावं. आत्मा आती है और जलन के द्वारा अगर व्यक्ति प्रवाहित होता है तो उसे वो व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रिय है वो व्यक्ति पसंद नहीं देती है, वो व्यक्ति की हत्या करना, उसे मार डालना ये कोशिश करता है। आणि जेव्हा एखाद्या व्यक्तीमध्ये दुरात्मा येतो आणि जो व्यक्ती देवाला प्रिय असतो तो व्यक्ती काय करतो, दुरात्मा आलेला व्यक्ती त्या व्यक्तीला मारण्याची इच्छा ठेवतो, त्याला पसंत करत नाही. इसलिए बी केयरफुल रहो। आणि म्हणून काळजीपूर्वक राहा. आज परमेश्वर हमसे ये कहता है जलन से दूर रहो। आणि आज देव आपल्याला हे सांगतो की जळणपासून तुम्ही दूर अगर राहा. आपके अंदर आपसे भी बढ़कर कोई अच्छा दिखता है, अच्छा रहता है, अच्छा खाता पीता है तो जलो मत, धन्यवाद दो और बोलो कि प्रभु तू इसे कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। आणि जर तुमच्यापेक्षा जर कोणी चांगलं दिसतं, कोणी चांगलं राहतं, कोणी चांगलं खातं पितं तर तुम्ही त्याच्यावरती जळू नका, परंतु धन्यवाद द्या आणि म्हणा की प्रभु तू मला सुद्धा असं करू आपके शकतो. धंधे से शायद आपके पड़ोसी का धंधा अच्छा चलता होगा या आपके दूसरे मसीह भाई बहनों का, आपके चर्च में सोचो कपिल भाई का धंधा अच्छा चल रहा है, आपका सोचो कल पे जलन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं इतना रिक्शा चलाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ दिन भर से, ये तो सिर्फ शाम को जाता है, रात को 9-10 बजे घर पे आ जाता है और मैं तो सुबह जाता हूँ, रात को 8:30 बजे आता हूँ। फिर मुझे क्या मिलता है? ऐसा धन्यवाद देना, प्रभु उसके भी धंधे को आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। आणि धन्यवाद द्यायचा आहे की प्रभु त्यांच्या सुद्धा धंद्याला आशीर्वादित कर, माझ्या सुद्धा कर. उनको प्रभु बुद्धि दिया, प्रभु की कुवत, प्रभु ने उनको इच्छा दिया, उसके अनुसार अभी उनका धंधा ऐसा है कि वो जो वस्तु है वो सबकी फेवरेट है। पानी पूरी सबकी फेवरेट है, आणि पाणीपुरी सर्वांचे फेवरेट आहे. खाना नहीं जाता है आणि जेवण ओ जात जी चलो ना आज पानी पूरी खा लेंगे। पेट में डिस्टर्ब है, लोग क्या करने जाते हैं, तो जी पानी पूरी खाने को जाएंगे। लैट्रिन नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लोग क्या करते हैं, चलो पानी पूरी खा लेंगे, पेट सुबह साफ हो जाए। वो जरा पानी ज़रा ज़्यादा डाल दो, वो हरी मिर्ची वाला पानी, वो पुदीना का पानी देता हो, वो ज़्यादा लेते हैं, पीते हैं। भैया थोड़ा और डाल दे, सुबह ज़्यादा है, सच है ना? ठीक है, ये हो गया। मुंह को टेस्ट नहीं है, आज मुंह को कोई टेस्ट नहीं है, पानी पूरी खा के आता हूँ। इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ पर, कितना रुपये प्लेट है, 25। लोग क्या सोचते हैं, जाने दो, 25 ज़्यादा है तो जाने दो, खा लेता हूँ, इसलिए लोग जाते हैं। रिक्शा में बैठते समय कशाला जायचं, 2 पाया दिलेत ना, चालत जाऊ, तेवढंच एक्सरसाइज होईल, थोडी मी बारीक होईल। इकडंच घर, इकडंच आहे, इकडंच बोलून आलं का कधी कधी लोक चालवतात बाबा, म्हणून मला कधी कोण बोललं ना इकडंच आहे, तुम्ही म्हणजे नाही रिक्षाने जाणार, मला माहिती आहे इकडंच बोललं म्हणजे लय लाभ आहे, मी नाही जात. अजून बोललेली इकडंच आहे, इकडं म्हणजे बाबा झाला बाबा मी रिक्षाने आले, थँक्यू करतेस मला बाबा, एवढं लाभ होतं घर. ऐसा ही बोलते लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं जब रिक्शा का वक्त आता है, आणि लोक पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात जेव्हा रिक्षाचा येतात. सही है, लेकिन जब पानी पूरी का सेक्शन आता है तब बोलते अरे 25 ना, 2 प्लेट खिला। भैया तो क्या सोचता है, 2 प्लेट मेरा खाने का कैपेसिटी है क्या दीदी, आप 2 ही 3 प्लेट आप खा सकती है। what हो गया, चलो भैया 3 बना दे, सच है ना? इसलिए उनका जो धंधा है वो ऐसा दीदी से उन्होंने चुना है जिसमें जादू मिलेगा, शाम को गए रात तक धंधा खत्म प्रभु की दया से। लेकिन हम कभी जलन न करें, आणि आपण कधी जळण करू नये, परमेश्वर की इच्छा के हम जलन न करें। आणि देवाची इच्छा की आपण नहीं, जळण करू उदाहरण नये. दिया, आणि मी अगर उदाहरण चलता दिलं. नहीं
प्रभु की दया से कल्पेश का भी धंधा बहुत अच्छा चलता है। आणि देवाच्या दयेने कल्पेशचा तो मैं धंदा कितने सुद्धा लोगों चांगला को बोली चालतो. कि जाओ रिक्शा चलाओ। हाँ, कितने लोगों को मैंने एडवाइस दिया, काय को तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, रिक्शा चलाओ, बहुत कमाई है रिक्शा में, क्योंकि आजकल लोग चलना पसंद नहीं करते। अरे मेरे जैसे देखो थोड़ा ही है तो लोग रिक्शा में जाएंगे, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। पहले हमारे में जो वांगी में आई थी तो रिक्शा बहुत कम थी, आणि पहिले जेव्हा मी वांगीमध्ये आलेले तेव्हा रिक्षा खूप कमी होती अभी कितनी रिक्शा हो गई। आणि आता किती रिक्षा पहले झालेल्या वहाँ आहेत. से खाली रिक्शाएं आती थी, आणि पहिले तिकडून खाली रिक्षा यायच्या. अब वहाँ से खाली एक भी नहीं आती, अब फोन करना पड़ता है, हेलो चर्च में आ जाओ, हो गया क्या आपका प्रार्थना हो गया, हाँ हाँ आओ। सचिन आप लोग फोन करके बुलाते हो आणि तुम्ही फोन करून बोलवता और रिक्शा वाले आते भी। आणि रिक्षावाले येतच सुद्धा. तो कहने का उद्देश्य, परमेश्वर हमसे भी किसी और को अच्छा बढ़ाता है या पब्लिसिटी उसकी ज्यादा होती है तो हमें एक मसीह का बढ़ना आनंद होना चाहिए, एक मसीह का खुशी हम उसमें आनंद करना चाहिए, हम जलन नहीं करना। जलन आ जाती है ना, फिर हमें उनका भलाई देख नहीं पाते, ऐसा अच्छा होना देख नहीं पाते। आणि जेव्हा जळण आपल्यामध्ये येते तेव्हा त्यांचं चांगलं होणं हे आपल्याला आवडत नाही. इसलिए जलन होने मत दो। आणि म्हणून जळण होऊन देऊ नका. कभी कभी देखो कोई पुरुष अपनी पत्नियों से जलते, कोई स्त्रियां अपने पति से जलती है, आणि काही स्त्रिया त्यांच्या नवऱ्यांवरती जळतात. ये गलत है, आणि हे चुकीचं आहे नहीं करना है, आणि नाही करायचं. क्योंकि दोनों एक ही अंग है। आणि दोन्ही एकच अंग आहे. कोई माँ बाप अपने बच्चों से जलते, बच्चे लोग अपने माँ बाप से जलते। आणि कधी कधी आई वडील मुलांशी जळतात आणि मुलं काय करतात, आई वडिलांशी आप जळतात. लोग को ऐसा लगता होगा, होता है ऐसा होता है, आणि पड़ोसी असं- पड़ोसी बाजू बाजू में जलते हैं। आणि शेजारी आपापसामध्ये जळतात. वो पड़ोसी मेहनत से काम करता है, वो पड़ोसी है, वो काम करता है, अपना पड़ोसी शेजारी है, आखिर में बुरे समय में वही आएगा बाजू में, आणि वाईट दिवसांमध्ये तोच तुमच्या जवळ येईल. लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को जलता है। आणि शेजारी जळतो. अच्छा हो रहा है इनका, बहुत अच्छा हो रहा है इनका, बहुत अच्छा हो, इसलिए जलन। आणि खूप चांगलं होत आहे म्हणून जळत. तो जलन एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है ना प्रियो, जो पहले शॉल पर अटैक की और उसके कारण शॉल इतना बुरा हुआ। आणि जळाने काय केलं, पहिले शौलावरती हमला केला आणि त्याच्यानंतर शौल एवढा वाईट झाला. शॉल इतना बुरा क्यों हुआ, हत्या करने तक इतना बुरा क्यों हुआ, क्योंकि उसके जलन ने उस पर हावी होने दिया। आणि शौल हत्या करेपर्यंत तेवढा वाईट का झाला, कारण जळण त्याच्यावरती हवी झालेली इसलिए आहे. अपने अंदर जलन को आने मत दो। आणि म्हणून स्वतःच्या आतमध्ये जळण येऊ देऊ नका. आप बोलोगे इसे चेक कैसे कर सकते हैं आणि तो मी बोललेला कसं आम्ही परखू कि मेरे शकतो, अंदर जलन का आत्मा है क्या नहीं? आणि माझ्या आतमध्ये जळण्याचा आत्मा आहे की नाही. हाँ? वो बोल रहे सब में है। सर्वांमध्ये हाँ सर्वांमध्ये आहे आहे ना? मुली घेतात ना, कधी कधी जळण होते ना, अरे काय काय भेटत, काय मनीषाला एवढं चांगलं काय भेटायची काही गरज आहे का? काय त्या मालदीनं बेबीला एवढं पण बेडरूम वर किचन एवढा हायफाय हवा, हेच पंख्याची गरज नाही, बिना पंख्याचं घर आहे ते, एवढी हवा आहे त्या घरात. काय तुम्हाला भेटलं काय तुम्हाला आम्हाला भेटेल, आम्हाला भेटेल पाहिजे. ज्याला जळत असते ना तो असंच बोलेल, एवढ्या लांब कशाला घ्यायचं का, जरा जवळपास घ्यायचं बरं. हा ज्याला जळत नसते ना तो म्हणेल तुमचं छान, स्टेशनपासून पण जवळ आहे, जवळ आहे ते, शॉर्टकट मारला ना चालत गेलं तर लवकर ते जवळ आहे. और तो शॉर्टकट से कहीं तो बहुत नजदीक है. लक्षात ठेवा, म्हणून आपल्यात जळण आहे ती काढायची. और हमारे अंदर जलन है उसे निकालना कधी है. कधी आपल्या लोकांसाठी, आपल्या घरातील लोकांसाठी जळण होते, और कभी कभी अपने घर के लोगों के लिए जलन होती है. जळण नाही होणे. और जलन होने मत दो. शौलाचं वाईट ह्याच्यामुळेच झालं, और शौल का जो बुरा है इसी कारण हुआ. म्हणून त्या आत्म्याला डाटा, और इसलिए उस आत्मा को डांटा त्याचा विरोध करा, और उसका विरोध त्याला करो काढा, और उसको निकालो त्याला त्याचा विरोध करा, और उसका विरोध स्वतःला करो सारखं चेक करा, और खुद को बार बार चेक की करो. माझ्यात हा आत्मा तर नाही. और मुझे भी ये आत्मा तो नहीं है. जर माझ्यापेक्षा तुमच्याच तोंडावर जर पुन्हा दुसऱ्याची तारीफ केली जाते तर तुम्हाला चांगलं वाटलं पाहिजे, तुम्हाला असं वाईट नाही वाटलं पाहिजे, किंवा तुमचं असं तोंड चांगलीच आहे असं नाही म्हटलं पाहिजे, आनंद नाही म्हटलं पाहिजे. हा नाही हो, तो खरंच ती बाई खूप चांगली, खरंच खूप चांगली. आता
और इस रीति से नहीं। और आपको समझ में आया? और और हमारे अंदर जलन आने आपल्यापेक्षा तुम जास्त वाढतं और अगर हमसे भी कोई ज्यादा बढ़ता चांगली है सेवा करतं और अच्छी सेवा करता तेव्हा है चांगलं काम करत आहे और अगर अच्छा काम कर किंवा रहा है एका कुटुंब चांगलं राहत आहे और अगर एक कुटुंब अच्छी रीति से रहता है आपण त्याच्यावर जळू नये और हम उसके ऊपर जलन जर नहीं जळण करते येत असेल तर त्याचा विरोध केला और पाहिजे अगर जलन आती होगी तो उसका विरोध करना त्याला चाहिए काढलं पाहिजे और उसको निकालना चाहिए तोपर्यंत काढलं पाहिजे जोपर्यंत ती जात नाही और तब तक निकालना चाहिए जब तक वो चाहते नहीं। हालेलुया हालेलुया। कळालं तुम्हाला एवढं और आपको समझ में आया? एवढंच ठेवते बाकीचा आडा डोस पुढच्या रविवारी देते नाही तर तुम्हाला ओव्हरलोड होईल आणि त्याच्या पुढं घाबरण्या बाबतीत आहे देवा बरोबर राहण्याच्या बाबतीत आहे पण आज कितवं वचन झालं आपलं 11 तर 10 आणि 11 हे दोनच वचन आपले झाले और दस और 11 13 14 15 16 ही वचन पुढे पाहू और 12 से लेकर 16 तक ये वचन हम अगले हफ्ते में तर देखेंगे। आपण जळावर आलो आहोत और जलन के ऊपर आए हैं आपण जळणाच्या आज्ञेचा विरोध करू और हम जलन की आत्मा का विरोध करेंगे आपण उभे राहू और हम खड़े हो जाएंगे। जळणाचा आत्मा जो दुष्ट आत्मा आहे तो काय करतो माहिती और तो जलन का आत्मा जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करता है? आपल्याला पवित्र आत्म्याने भरलेल्या ख्रिस्ती लोकांशी वेगळं करतो दूर करतो और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जो मसीह में से दूर करता है। त्याच्यामध्ये एवढी जळण होती की त्याने दाविदाला मारून टाकण्याचा आणि नंतर तो मारू नाही शकला म्हणून त्याला दूर केलं स्वतःपासून और उसके अंदर इतनी जलन बढ़ गई थी वो दाऊद का मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था लेकिन वो दाऊद को मार नहीं पाया इसलिए उसने क्या किया खुद से दाऊद को दूर किया। म्हणून लक्षात ठेवा आपल्याला जळणाचा आत्मा आपल्याला दूर करतो एकमेकांपासून और इसलिए याद रखो कि जो जलन का आत्मा रहता है वो एक दूसरे से हमको दूर करता है। आपण डोळे बंद करू और हम आंखों को बंद करेंगे आणि आपण देवाजवळ प्रार्थना करू और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पहिलं मराठीत करू मग हिंदीत करू और पहले मराठी में करेंगे बाद में हिंदी में। पवित्र पिता येशूच्या नावाने तुझ्या चरणासमोर येतो पिता मी तुझा आहे माझ्यामध्ये कधीही तुझ्याकडून दुष्ट आत्मा पाठवू नकोस मी तुला खूप दुखवले माझ्या आज्ञा उल्लंघनामुळे माझ्यातून पवित्र आत्मा कधी काढू नकोस पण माझ्यामध्ये दुष्ट आत्मा पण ठेवू नको माझ्यातून वाईट आत्म्याला दुष्ट आत्म्याला काढून टाकते येशूच्या नावात मी त्याचा विरोध येशूच्या नावात माझ्या जीवनामध्ये मी करतो आणि आता या क्षणाला वाईटाच्या आत्म्याला माझ्यातून निघून जाण्याची आज्ञा देतो प्रभू येशू तू चांगला देव आहे पवित्र आत्मा तू मला दिला आहे मला अभिषेक केला आहे मी अभिषिक्त आहे आणि एका अभिषिक्ताने दुसऱ्या अभिषिक्ताची हानी करू नये जळू नये हानी करू नये वाईट करू नये मारू नये किंवा दूर जाऊ नये प्रभू येशू माझ्यामध्ये जळणाचा आत्मा जलसीच्या आत्म्याला माझ्यातून मी निघून जाण्याची आज्ञा देतो मला नको येतो मला ह्या आत्म्याची गरज नाही म्हणून मी त्याचा विरोध करतो त्याला बांधतो त्याच्या कार्याला कलवरी क्रूसावर टाकून नाश करवतो आणि माझ्यातून निघून जाण्याची आज्ञा देतो पवित्र आत्मा तू सामर्थ्याने बलाने ही माझी प्रार्थना आहे पवित्र आत्मा कोणताही दुष्ट आत्मा भटकवणारा आत्मा असत्याचा आत्मा माझ्यात कधी येतो ही माझी विनंती मी ख्रिस्ती व्यक्तीबरोबर अभिषिक्तांबरोबर मिळून जुळून प्रीतीने राहण्यासाठी मदत येशूच्या नावाने मी प्रार्थना करते आमीन। अभी हिंदी में करेंगे। प्यारे पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ मैं आपका हूँ इसलिए मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं देना मैंने आपको बहुत दुखाया है मुझे क्षमा करो मेरे आज्ञा उल्लंघन के द्वारा
मैं मुझ में आई हुई बुरी आत्मा का मैं विरोध करता हूँ और मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। बुरी आत्मा मेरे अंदर कभी नहीं आना। पवित्र आत्मा आप मुझ में है, आप मुझ में बने रहना, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो जलन का आत्मा है उसे निकाल दो। ये जलसी का आत्मा मैं तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। ये जलन का आत्मा मुझे तेरी जरूरत नहीं। अभी सी घड़ी मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते हुए पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करता हूँ और सामर्थ शक्ति प्रेम घोषित करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं दूसरे अभिषिक्तों को मसीहों को बहुत प्यार करूँ, उनसे कभी दूर न जाऊँ, उनकी कभी निंदा न करूँ, कभी बुराई न करूँ, इसलिए सहायता करूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु इन सबको यीशु के लहू से कवर कर दे। प्रभु जलन ही एक स्पिरिट है जिसके द्वारा हमारे अंदर बुरी बुरी आत्माएं प्रवेश करती है। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से हमें किसी से भी सब में से जलन की आत्मा का विरोध करते हैं, उसे बांधते हैं, उसके कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करते हैं और इन एक एक के अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। बुरी आत्मा का भी विरोध करते हैं और इनके एक एक अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। ये सभी पवित्र आत्मा के से भरे हुए लोग हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तले चलने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, हर एक पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना और आपके पंख में सदा सुरक्षित रखना। तो इनकी ढाल इनका कवच है, इन्हें सदा आनंदित रखना और प्रभु आज के वचन के अनुसार कर पवित्र पिता दूसरे अभिषिक्तों से कभी दूर जाने नहीं देना। एक अभिषिक्त दूसरे अभिषिक्त से मिला जुला रहने के लिए सहायता करना, इनके प्रेम रखना, कभी कोई बुराई दुष्टाई इनके साथ होने नहीं देना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। यीशु का लहू इन सब पर लगा दो, इन्हें यीशु के नाम से आशीषित कर दो। धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए प्रार्थना करो। शब्द इनकी सारी आशीषें देना, ये वचन स्मरण रखने के लिए मदद करना। हमेशा प्रभु बुरी आत्मा का विरोध करने के लिए मदद करना, एक एक आत्मा को अपने अंदर से निकालने के लिए मदद करना। डेली वो जो उन्हें महसूस करती कि मेरे अंदर ये आत्मा है, उसका विरोध कर निकालने के लिए तुमको मदद करना और सारी अंधकार की शक्तियों का, प्रधानताओं को, दुष्ट आत्माओं को, हाकिमों को मैं आज्ञा देती हूँ जो आकाश में है, आकाश के उन सारी शक्तियों को जो आकाश में है, हाकिमों को, अंधकार के हाकिमों को, संसार के अंधकार के हाकिमों को, प्रधानताओं को, अधिकारियों को और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को आज्ञा देती हूँ कि इन सभी को तुम सबके ऊपर अधिकार है। इसलिए जब ये तुम्हें आज्ञा देंगे निकल जाओ यीशु के नाम से, तो तुम सब निकल जाना। इनके शरीर में रहना नहीं, इनके प्राण में रहना नहीं, इनके आत्मा को लेके जा नहीं सकते। इसलिए आपका लहू लगा दे प्रभु, इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना और आपके पंखों में सदा सुरक्षित रखना, छेदा हुआ हाथ रखना, इन्हें बहुगुणित करना, आशीषित करना। मैं आपका दास होने के नाते अपने दोनों हाथों को उठाकर इन्हें आशीषित करता, ये फूले फले बलवंत हो जाए। दावीद की नाई प्रभु, दावीद के वंश की नाई प्रभु इनका वंश बना रहे। ये दावीद की नाई और इनका वंश दावीद के वंश की नाई बने रहने, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दे दूं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सगळ्यांना नीचे बैठे।